पाठ 2। पौधों का वितरण। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। मुख्य बिंदु। स्थलीय पेड़ पौधे, जलीय पेड़ पौधे। पेड़ पौधे पूरे विश्व में पाए जाते हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों में उगते रहते हैं। कुछ पौधे जमीन पर, कुछ जल में, कुछ गर्म रेगिस्तानों में और कुछ ठंडे स्थानों में उगते हैं। ये सभी क्षेत्र पेड़ पौधों का निवास स्थान कहलाते हैं। पेड़ पौधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक स्थलीय पेड़ पौधे, दो जलीय पेड़ पौधे। स्थलीय पेड़ पौधे। जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। स्थलीय पौधे अधिकतर सभी जगह उगते हैं। सभी स्थानों पर मिट्टी तथा जलवायु एक समान नहीं होती। कहीं की जलवायु अधिक गर्म तथा कहीं की जलवायु अधिक ठंडी होती है। पर्वत के ऊंचे स्थानों की तुलना में समुद्री तल तथा समुद्री तटीय स्थल प्राय गर्म होते हैं। एक मैदानी पौधे अन्य सभी स्थानों के पौधों से अधिक विविधता वाले होते हैं। आप जानते हैं कि खाने पीने की सामग्रियां देने वाले अधिकांश पौधे उपजाऊ मैदानों में ही लगाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में कई प्रकार की घास भी उत्पन्न होती है, जिनके द्वारा पशुओं को चारा प्राप्त होता है। मैदानी वृक्ष अनेक शाखाओं वाले तथा छतरी की भांति ऊपर फैले हुए होते हैं। आम, जामुन, शीशम, केला, पीपल, बरगद आदि मैदानी वृक्षों के उदाहरण हैं। गर्मियों में छायादार मैदानी वृक्षों के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है। 2. पहाड़ी पौधे। पर्वतीय पौधे पर्वतों पर अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण भूमि से बहुत कम जल अवशोषित कर पाते हैं, जिस कारण इन पौधों का विकास या तो रुक जाता है या फिर बहुत धीमा हो जाता है। सर्दी की ऋतु में ये पौधे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अत्यधिक ठंड में ये पौधे पहले से एकत्रित किए भोजन पर ही निर्भर रहते हैं। भारी वर्षा वाले पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे दार्जिलिंग, असम आदि, जो पौधे उगते हैं उनकी जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती है, बल्कि फैली हुई होती है। इन पौधों को अत्यधिक गर्मी की आवश्यकता होती है, जैसे चाय आदि के पौधे। ये पौधे पर्वतों पर ऐसी ढालदार जगह पर उगते हैं जहां पर जल न रुक पाए और नमी से भी बचे रहे। कुछ पौधे पर्वतीय स्थानों पर बहुत ऊंचे स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे चीड़, देवदार आदि। ये पेड़ ऊंचे ऊंचे स्थानों पर मिलते हैं। यहाँ अधिकतर हिमपात होता है। इन वृक्षों की पत्तियां चिकनी, पतली तथा सुई के आकार की होती है। ये फूलों की जगह शंकु उत्पन्न करते हैं। 3. समुद्र तटीय पेड़ पौधे। समुद्र तट की जलवायु तथा मिट्टी ऐसी होती है जहां केवल कुछ निश्चित प्रकार के ही पौधे उगते हैं। सागौन, नारियल, ताड़, रबड़ आदि के पेड़ इस क्षेत्र में उगते हैं। दलदली इलाकों, जैसे समुद्र के आसपास की मिट्टी चिकनी व चिपकने वाली होती है। यहाँ उगने वाले पौधों की जड़ें श्वसन करती हैं। ये जमीन के ऊपर उगते हैं। यदि वायु जड़ों तक नहीं पहुँचती है तो वे वातावरण से वायु लेते हैं। मैंग्रोव तथा राइजोफोरा कुछ पौधे हैं जो दलदली क्षेत्रों में उगते हैं। इनकी विशेष जड़ें होती हैं, जिन्हें श्वसन जड़ें कहा जाता है। 4. मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को मरुस्थलीय पौधे कहते हैं। इस प्रकार के पौधों में कम पत्तियां होती हैं। खजूर, कैक्टस, कीकर इत्यादि मरुस्थलीय पौधे हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियों का कम होना अथवा न होना उनके लिए लाभदायक होता है। ऐसे पौधों को कम जल की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि मरुस्थलों में जल की कमी होती है। मरुस्थलीय पौधों के तने हरे एवं गूदेदार होते हैं। हरे गूदेदार तने भोजन बना सकते हैं तथा भोजन और जल सुरक्षित करके रख सकते हैं। 5. परजीवी पौधे। कुछ पौधे अपना भोजन दूसरे पौधे और जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे परजीवी पौधों के नाम से जाने जाते हैं, जैसे अमरबेल। कुछ पौधे पौधों के मृत भागों पर उगते हैं,
जैसे कुकुरमुत्ता सूखी घास पर उगती है, जैसा कि ब्रेड पर पतले रेशे जैसी फफूंदी उगाती है। इसे ब्रेड फफूंदी के नाम से भी जाना जाता है। इन मृतोपजीवियों में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये पेड़ों की तरह अपना भोजन नहीं बना सकते। जलीय पेड़ पौधे। जल में उगने वाले पौधों को जलीय पेड़ पौधे कहते हैं। कुछ जलीय पौधे छोटे तथा कुछ बड़े होते हैं। जलीय पौधों में कुछ विशेष गुण होते हैं जो इनको अपने आसपास के वातावरण से अनुकूलन बनाने में सहायता करते हैं। जलीय पौधों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक, स्वतंत्र तैरने वाले पौधे। पौधे जो जल की सतह पर तैरते हैं, वे स्वतंत्र तैरने वाले पौधे कहलाते हैं। इनकी जड़ें जल की तली में जमीन में गड़ी हुई नहीं होती हैं। इनकी पत्तियों पर मोम की पतली परत होती है ताकि जल उसकी सतह को गीला न कर सके और रंध्र को बंद न कर सके। इन पौधों की पत्तियां हवा से भरी होती हैं। यह पौधों को हल्का करती हैं और उन्हें तैरने योग्य बनाती हैं, जैसे जल रतन। 2, स्थिर तैरने वाले पौधे। कुछ जलीय पौधों की जड़ें जल के अंदर मिट्टी में होती हैं। इनकी पत्तियां तथा फूल आदि जल की सतह पर होते हैं। इन पौधों की पत्तियों की ऊपरी सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियां प्रायः चौड़ी होती है। ये सूर्य का अधिक प्रकाश प्राप्त करती है। इसका तना लंबा, पतला तथा मुलायम होता है, जिस कारण यह पत्तियों तथा फूलों को जल में तैराने में सहायक होता है, जैसे कुमुदिनी, कमल आदि। इस प्रकार के पौधे स्थिर जलप्लावी पौधे कहलाते हैं। इन पौधों की जड़ें भूमि से आवश्यक खनिज पदार्थ अवशोषित करती रहती है। 3, पानी में डूबे रहने वाले पौधे या जल निमग्न पौधे। ये पौधे पानी में पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। इन पौधों की जड़ें तालाब की तली में उपस्थित मिट्टी में स्थिर रहती हैं। इनकी पत्तियां रिबन जैसी चपटी और कम चौड़ी होती हैं, किंतु इन पत्तियों पर कोई छिद्र नहीं होता है। ये पौधे अपने पूरे शरीर की सतह से जल में घुली वायु में श्वास लेते हैं तथा जल को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। पोंडवीड, टेप ग्रास, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला जल में पूर्ण रूप से डूबे रहने वाले पौधे हैं। 4, कुछ अन्य पौधे। कुछ पौधे कीटों को फंसाकर भोजन के रूप में खाते हैं, जिन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं। ऐसे कुछ पौधों की पत्तियां घड़ेनुमा आकार की होती हैं, जिनमें ऊपरी भाग ढक्कन जैसा लगा होता है। जैसे ही कोई कीट इसके अंदर आता है, तो यह ढक्कन स्वयं बंद हो जाता है और यह उस कीट को चूस लेता है। मुख्यतः इन पौधों में वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट आदि हैं। 5, शाक परिवार के पौधे। शाक बाग की घास की तरह छोटी भी हो सकती है और चावल, मक्का, गेहूं, ज्वार और गन्ने जैसी लंबी भी हो सकती है। बाग की शाक केंचुओं, घोंघों और दूसरे छोटे कीड़ों का घर होती है तथा शाक कुछ जंतुओं जैसे गाय, बकरी, भैंस आदि को चरने के लिए भोजन भी प्रदान करती है। 6, बांस शाक का ही एक दूसरा प्रकार है जो बहुत मजबूत होता है। यह फर्नीचर, झूला, खिलौने और झाड़ू बनाने में प्रयोग किया जाता है। कागज भी बांस के पेड़ के तने से बनाया जाता है। याद रखने योग्य, मौसमी पौधे अन्य सभी स्थानों के पौधों से अधिक विविधता वाले होते हैं। खजूर, कैक्टस, कीकर आदि मरुस्थलीय पौधे हैं। स्थलीय पेड़ पौधे पृथ्वी पर उगते हैं। जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं। परजीवी पौधों का रंग हरा नहीं होता। वे अपना भोजन दूसरे पौधों व मृत वस्तुओं से ग्रहण करते हैं। कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और खाते हैं।